प्रोडक्ट के बारे में लोगों से मार्केट में बात करने का। आपके पास अलग ही एक ऑरा होगा, आपके पास अलग एक नजरिया होगा उस प्रोडक्ट को लेकर के डिस्कशन करने का लोगों के साथ। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है दोस्तों, और इस सेशन को लेने के लिए कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बल्कि हम सबके मेंटोर, हम सबके अपलाइन, और हम सबके, अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि आज पूरे इंडिया में जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, आज मैं उनको इनवाइट करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उनका चैट बॉक्स में उनका स्वागत करें, और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी, डॉक्टर कुमार गौरव सर, रे होप ग्लोबल के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा, और सभी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच विपुल जी। एक सेकेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी और मेरी वीडियोस भी मेरे ख्याल से प्रॉपर रूप से मिल पा रही होगी आप लोगों को। थोड़ी लाइट की समस्या है, चलो कोई बात नहीं, फाइन। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज बहुत खुशी वाली बात है कि मात्र 5-10 मिनट के अंदर ही 95 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी ट्रेनिंग है, उसको लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात बोलूं नेटवर्क मार्केटिंग की या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात अगर मैं बोलूं तो, राइट। चलिए फ्रेंड, बिना कोई देरी किए, क्योंकि बहुत सब कुछ आज मुझे बताना है, और रे होप ग्लोबल के मैं 3 हीरे बोलता हूँ, डायमंड, जेम्स बोल लीजिए, डायमंड आप बोल लीजिए, हमारे 3 बेहतरीन हमारे प्रोडक्ट है। एक है किड प्रो प्लस छोटे बच्चों के लिए, एक है नारी संजीवनी लेडीज के लिए, और फिट ब्लास्टर लेडीज के लिए भी जेंट्स के लिए भी। नारी संजीवनी की ट्रेनिंग आप लोग ले चुके हैं, मिस्टर कृष्णा सर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दे चुके हैं आपको नारी संजीवनी का। और आलम यह है कि जो डिमांड है नारी संजीवनी की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर। फ्रेंड, आज ट्रेनिंग जो है आपको मिलने वाली है फिट ब्लास्टर की, और यकीन मानिए पिछले 3 दिन से मैं इसकी ट्रेनिंग तैयार कर रहा था, और ट्रेनिंग जब मैं तैयार कर रहा था तो मैं एक बात पे मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और मैं ये सोचा कि इस फिट ब्लास्टर में कितना जादुई प्रोडक्ट है, कितना गजब का प्रोडक्ट है। और मैं ऐसा सरप्राइज में पड़ गया कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर नहीं मिलाया गया है, ऐसा कौन सा बीमारी है, ऐसा कौन सा डिजीज है जो ये फिट ब्लास्टर दूर नहीं कर सकता है। यकीन मानिए फ्रेंड, ये जो फिट ब्लास्टर है हमारी कंपनी का बहुत ही जल्द यूएसपी प्रोडक्ट होने वाला है। कोशिश करूंगा, हालांकि इस प्रोडक्ट को बताने के लिए 1 से 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे के अंदर मैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे सकूं, राइट। चलिए, बिना कोई देरी किए जो है हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, राइट। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही होगी। मेरी स्क्रीन दिख पा रही है आप लोगों को? ओके, यस सर, क्लियर है सर स्क्रीन। एक सेकेंड फ्रेंड। फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि 100 पार्टिसिपेंट ही इस सेशन में आ पाएंगे, 100 से ऊपर नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुझे पता था कि संख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए ऑलरेडी इस ट्रेनिंग को जो है हमने यूट्यूब पे चला दिया है, और बहुत ही जल्दी आपको कुछ ही मिनट के अंदर आपको यूट्यूब का लिंक आपको मिलने वाला है। आपके जितने भी सीनियर लीडर हैं, आपके जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उन सभी को अभी लिंक चला जाएगा यूट्यूब का, और उन सभी साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी टीम में वो यूट्यूब लिंक जो है अपना सेंड कर दें, और जो भी व्यक्ति, जो भी लीडर, जो भी
इस सेशन में नहीं आ पा रहे हैं, वो यूट्यूब लिंक के जरिए हमारी इस ट्रेनिंग को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। समय कम है हमारे पास, 1 घंटा हमारे पास कम है इस प्रोडक्ट को बताने के लिए। कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको इस 1 घंटे के अंदर मैं आपको दे सकूं। राइट, फिट ब्लास्टर, मैंने कहा ना कि मैं जब इसकी ट्रेनिंग बना रहा था तो मैं इस बात पे मुझे हैरानी हुई कि इसके अंदर कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नहीं डाला गया है, और कौन सा ऐसा कंडीशन है जो इसको बॉडी को इंप्रूव नहीं कर सकता है, कौन सा ऐसा चीज है। और फ्रेंड चलिए बात करते हैं फिट ब्लास्टर हमारा। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे जितने तीनों प्रोडक्ट हैं आयुष, जीएमपी एंड डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड है। राइट, इसलिए आपको इसकी क्वालिटी पे बिल्कुल शक करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। आंख बंद करके आप हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिलीव कर सकते हैं। हालांकि जब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे आप बिलीव कैसे कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक फिट ब्लास्टर यूज नहीं किया है, अपने लिए भी यूज करना है, अपने फैमिली के लिए भी यूज करवाना है। राइट, तो आयुष, जीएमपी एंड डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट है। यकीनन ये फिट ब्लास्टर भी हमारा तीनों सर्टिफाइड है। 60 कैप्सूल इसके अंदर आता है, और टोटल यदि मैं फॉर्मुलेशन का टोटल एमजी का मैं कैलकुलेशन करूं तो वो बैठता है फ्रेंड 850 एमजी, 850 एमजी। 60 कैप्सूल है इसके अंदर और 850 एमजी है। फ्रेंड प्राइस अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कि अगर पहली बार इस प्राइस को आप देख रहे होंगे 1299 डीपी, तो हो सकता है आपको लगे कि प्राइसिंग थोड़ी सी बिट हार्ड पड़ रहा है आपके लिए, बट यकीन मानिए ये जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ना आपको लगेगा कि ये प्राइस कुछ भी नहीं है। राइट, चलिए बात करते हैं फिट ब्लास्टर की। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रेनिंग लेने से पहले हम कुछ बातें जानना हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। पहली बात यह है कि ये पूरी की पूरी स्लाइड, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये रिटन में तो अंग्रेजी में है, रिटन में इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको जो बोलूंगा प्रॉपर हिंदी में बोलूंगा। राइट, तो आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे, और आपने पास कुछ ना कुछ नोट करने लायक जरूर आपके पास चीजें होनी चाहिए। राइट, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इतना बेशकीमती प्रोडक्ट है ये, कि जब मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो जाए। यकीन मानिए ये आपके हेल्थ को तो ग्रो करेगा करेगा, साथ में आपके बिजनेस को इतना ग्रो करेगा जितना आपने कभी उम्मीद नहीं लगाया था। तो कुछ भी चीज मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा, और आपने पास कुछ भी नोट करने लायक हो, चाहे कॉपी हो, चाहे डायरी हो, चाहे रजिस्टर हो, कुछ भी चीज नोट करने लायक हो फौरन प्रिपेयर कर लीजिए। उम्मीद है कर लिया होगा आपने, और जो भी आपको लगेगी इंपॉर्टेंट चीज उसको फौरन नोट कर लेना है, क्योंकि सुनी सुनाई बात हम जल्दी भूल जाते हैं। राइट, लेकिन जो हम बात लिख लेते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत समय तक रहती है। चलिए छोटा सा इंफॉर्मेशन, छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर कुमार गौरव झा। पिछले 11 साल से मेरी जो है डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस चल रही है। बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूं, और पिछले 6 साल से मैं ये जो MLM इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसी के अंदर में भी हूं। और आपको पता है कि रेहोब ग्लोबल की बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है एज ए MD ऑफ रेहोब ग्लोबल। हमारी कोशिश ये है, हमारा मिशन ये है कि हर घर हमारे प्रोडक्ट से हेल्दी हो, हमारा देश हेल्दी हो। चलिए बात करते हैं फिट ब्लास्टर की। कुछ बातें जानना जरूरी है हमारे लिए ट्रेनिंग लेने से पहले। सबसे पहली बात हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि हाँ, कंटेंट आप देख सकते हैं, मैंने बोला ना 37 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, 37 इंग्रेडिएंट है। चाहे एलोवेरा ले लीजिए, चाहे नोनी, अश्वगंधा, गिलोय, मंजिष्ठा, यष्टि मधु, कालमेघ, तुलसी, आंवला वगैरह वगैरह है। मैं नाम लूंगा तो बहुत सारा समय गुजर जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपके प्रोडक्ट पे भी सारे के सारे इंग्रेडिएंट मेंशन हमने करवा दिए हैं, विद mg, विद मिलीग्राम, कितना उसका डोज दिया गया है, कितना उसमें फॉर्मुलेशन किया हुआ है, सब मेंशन किया हुआ है, ये कंटेंट्स है। और एक बात बता दूं, ये जेंट्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है जितना कि लेडीज के लिए है। ये बात बिल्कुल मत समझिएगा कि ये प्रोडक्ट ओनली फॉर जेंट्स है ना, ये जेंट्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, और ये प्रोडक्ट इक्वली लेडीज के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। जितने भी 13 साल से ऊपर, जितने भी आयु के जो भी व्यक्ति हैं, 13 साल से ऊपर जितने भी आयु के हैं वो सभी ये फिट ब्लास्टर यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए
अब आप पूछेंगे 13 साल से नीचे कौन यूज करेगा? 13 साल से नीचे हमारा किड प्रो प्लस है, वो आप बच्चों का प्रोडक्ट है, वो आप यूज करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। सबसे पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। कुछ 4 चीजों से आपका पाला पड़ेगा ज्यादातर, राइट? आपका 4 चीजों से पाला पड़ेगा। जब भी मैं ये ट्रेनिंग दूंगा तो कुछ कुछ चीजें आप बार बार सुनेंगे आप, और ये वही 4 चीजें हैं जो फिट ब्लास्टर के ऊपर मेंशन की हुई है, राइट? एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक। ये 4 चीजें जो हमने प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन भी करवाया है, आपको इसका अर्थ तो पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। अब किसी सामने वाले व्यक्ति ने, किसी कस्टमर ने पूछ लिया, या किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और आप उनको फिट ब्लास्टर हमारा पकड़ा रहे हैं, और हमारे फिट ब्लास्टर पे मेंशन है एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक। अब आपको इस शब्द का मतलब ही नहीं पता है तो आप कैसे डील कर पाएंगे उस व्यक्ति से, उस कस्टमर से, उस डॉक्टर से? आइए हम जल्दी से इसका मतलब समझ लेते हैं और फिर हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डाला गया है और हमारे लिए वो कैसे कैसे बेनिफिट मिल सकता है हमारे शरीर को, राइट? चलिए, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ये समझते हैं। इसके ऊपर ध्यान से समझिएगा। मैं उम्मीद ये लगा के बैठा हुआ हूं आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और जो चीज आपको समझ में आएगी फौरन उसको नोट डाउन कर लेंगे आप, राइट? चलिए, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, बस मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे आप। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट आर द सब्सटेंसेस दैट में प्रोटेक्ट योर सेल अगेंस्ट फ्री रेडिकल। नहीं आया समझ में? आसानी से समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं, राइट? कुछ भी खाना पीना हमारे लिए जरूरी है, हमको उससे न्यूट्रिशन मिलता है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं हमारे पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में वो पचता है और हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद जो उसके पोषक तत्व है वो हमारे बॉडी के सेल्स में जाता है। अब आप बोलेंगे सेल्स क्या होता है? सेल्स में आपको बता दूं, हमारा पूरा जो शरीर है ना वो असंख्य सेल्स से मिलकर बना है। जिस तरह आप जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान किससे मिलके बना हुआ है? वो ईंटों से मिलके बना हुआ है, ईंट। अगर आपकी यदि किसी के मकान में ईंटें हटा दिया जाए, जो बुनियाद है उसी को हटा दिया जाए, तो कोई महल, कोई कमरा, कोई रूम रह सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर में यदि सेल्स हटा दें हमारा शरीर नहीं रहेगा। तो हमारा शरीर जो है वो सेल्स से मिलके बना हुआ है, राइट? तो मैंने क्या बोला, हम जो कुछ खाना खाते हैं हमारे पेट में आते होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें जाके खाना पचता है, फिर वो ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद वो सेल्स में जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ। जब वो सेल्स में जाता है फ्रेंड, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो पोषक पदार्थ है, वो भी और फर्दर टूटता है। तो जब ये न्यूट्रिएंट्स और फर्दर टूटता है उस सेल्स के अंदर, तो क्या होता है फ्रेंड? वो टूटने के दौरान, उस टूटने के दौरान कुछ ऐसे तत्व भी सेल्स के बाहर छिड़क जाते हैं जो कि सेल्स को नुकसान देते हैं और दूसरे सेल्स को नुकसान देते हैं। उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल मतलब जब पोषक तत्व के साथ एक ऐसा तत्व है जो हमको नहीं चाहिए, राइट? वो किसी भी सेल्स पे जाता है तो उसको डैमेज कर देता है। तो ऐसे में जो फ्री रेडिकल इकट्ठा होते रहते हैं सेल्स के चारों तरफ, वो सेल्स को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। अब ऐसे में हमको एक चीज चाहिए जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? वो जो फ्री रेडिकल सेल्स के चारों तरफ जमा हो गए हैं, जो सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अच्छा ये फ्री रेडिकल कहां से आए? उसी पोषक तत्व के द्वारा आए जो हमने खाना खाया था। लेकिन सेल्स में जाने के बाद जब वो टूटता है पोषक तत्व, तो उससे फ्री रेडिकल भी निकलता है जो सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। हमको उस फ्री रेडिकल की गंदगी को साफ करना होता है। तो वो कैसे साफ होगा? उसके लिए हमको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्री रेडिकल जमावट हो गई है, जो गंदगी जमावट हो गई है, उसको साफ कर देता है, राइट? अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जरूरी नहीं है कि फ्री रेडिकल हमारे खाने के पोषक तत्वों से के दौरान टूटने के दौरान बने।
ये कभी कभी जब स्मोकिंग हम करते हैं तो स्मोकिंग के दौरान जो केमिकल इकट्ठा होते हैं उसके अंदर भी फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्रेंड, ये बहुत ही गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि हृदय को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैंसर तक कर सकते हैं, ट्यूमर तक कर सकते हैं। राइट? तो हमको फ्री रेडिकल से दूर रहना है। कौन रखेगा? एंटीऑक्सीडेंट। राइट? तो ये शब्द बार बार आएगा, इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। चलिए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। दूसरा टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी बूस्टर क्या होता है? इम्यूनिटी बूस्टर फ्रेंड, पहले आइए शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। इम्यूनिटी बूस्टर आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच एनहांस द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। यानी इम्यूनिटी बूस्टर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी का हिंदी बताऊं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी शरीर की सिक्योरिटी सिस्टम, हमारी बॉडी की सिक्योरिटी सिस्टम, उसको एनहेंस कर देता है। राइट? अब चलिए इसको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे शरीर में ना 24 घंटा कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, वायरस या कुछ फॉरेन बॉडी हमको अटैक करता रहता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि पार्क में आप टहलने चले गए, आपने उबासी लिया आकर के, और आपके गले में मच्छर फंस जाता है। फंसता होगा कभी कभी निकलता नहीं है, आपको बहुत सारी दिक्कतें करनी पड़ती हैं। उस समय क्या होता है कि आपको कभी कभी उल्टी भी आती है, छींक भी आती है, खांसी भी आती है। ये जो चीजें आ रही हैं, उल्टी हो, खांसी हो, छींके हो, खांसी, ये सब क्या चीज है? ये आपका सिक्योरिटी सिस्टम है जो कोशिश कर रहा है, वो जो चीजें अटक गई है, फॉरेन सब्सटेंसेस जो बॉडी में आ गया, उसको किसी तरह से दूर करना है। ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल, हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। राइट? अब बैक्टीरिया क्या है तो एक सेल सी, लेकिन हमारे शरीर को पता चल जाता है। देखिए हमारे शरीर में 3 इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर हैं। हमारे शरीर में 3 इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गार्ड हैं जो फाइट करते रहते हैं 24 घंटे। एक तो होता है बी सेल, एक होता है टी सेल, और एक होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। राइट? ये तीनों हमारे इतने जबरदस्त सिक्योरिटी गार्ड होते हैं कि चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, या कुछ भी हो, मार मार के उसको भगा देता है। दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब देखिए, समझिए कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया, हमने कोई गंदा बंदा खाना खा लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया था, हाथ वाथ हमने साफ किए नहीं, गंदा बंदा खाना था, हमने खा लिया, उसके अंदर बैक्टीरिया भी चला गया। ये तीनों जितने सिक्योरिटी गार्ड है, ये तीनों अपने एक्शन में आ जाएंगे। चाहे बी सेल हो, चाहे टी सेल हो, चाहे आपका व्हाइट ब्लड सेल हो, ये तीनों एक्शन में आ जाएंगे और तीनों जो है फाइट करने लग जाएंगे इस बैक्टीरिया को। अब ये ड्यूरिंग फाइटिंग क्या होता है? ड्यूरिंग फाइटिंग एकदम से बैक्टीरिया बाहर तो नहीं जाएगा। जब वो ड्यूरिंग फाइटिंग जब चल रही होती है, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का चल रहा है, उसी तरह से जब फाइटिंग चल रही होती है तो क्या होता है फ्रेंड, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमको फीवर हो जाता है। राइट? तो ये ड्यूरिंग प्रोसेस में बहुत सारे सिम्टम होते हैं। राइट? हो सकता है हमको चक्कर आए, हो सकता है हमको उल्टी आए, हो सकता है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए, फीवर हो जाए, हो सकता है हमको कमजोरी हो जाए। तो ये सारे सिम्टम हो रहे होते हैं जब फाइटिंग चल रही होती है। जो मजबूत होता है वो जीत जाता है। आपके बॉडी का यदि सिक्योरिटी गार्ड, इम्यूनिटी सिस्टम यदि मजबूत होगा तो हमारी बॉडी जीत जाएगी, आपकी बॉडी जीत जाएगी और वो बैक्टीरिया हार जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाता है, वायरस स्ट्रांग हो जाता है, और इम्यूनिटी, हमारी सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे हैं वो वीक पड़ जाते हैं, वो हम पे हावी हो जाते हैं। तब हमको भाग भाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तब हमको खूब सारी दवाइयां देता है, फिर हम वो दवाइयां लेते हैं, बेड रेस्ट करते हैं, तब हमारी इम्यूनिटी और हमारे सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे जागते हैं, फिर उसको फाइट करके बाहर निकाल देते हैं। आसान भाषा में समझाया बच्चों की तरह आपको मैंने इम्यूनिटी। राइट? क्या होती है? और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मजबूत कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर देते हैं, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी बूस्टर। चलिए आगे समझते हैं कुछ चीजें और। एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है? ये शब्द आएंगे बीच बीच में और आपके प्रोडक्ट पे भी लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं होगा तो
आप क्या बता पाएंगे सामने वाले को एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? आपने तो हो सकता है शायद पहली बार नाम सुना है इसका, एंटी इन्फ्लेमेटरी का, राइट? लेकिन नहीं, रेहोप ग्लोबल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हम किसी दूसरे डॉक्टर को हायर नहीं करते हैं कि हम आपको ये सब चीजें बताएं। हम खुद समर्थ हैं, हम खुद आपको ट्रेनिंग दे देंगे, किसी दूसरे डॉक्टर को हायर नहीं करेंगे। हम खुद समर्थ हैं, खुद आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे देंगे और आपको इतना नॉलेज देंगे, इतना नॉलेज देंगे कि मुझे लगता है 3-4 महीने के बाद आपके अंदर उतनी इंफॉर्मेशन आएगी जितनी एक जनरल प्रैक्टिशनर को होती है, राइट? चलिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है ये समझते हैं आसान भाषा में, आपकी भाषा में, बच्चों वाली भाषा में। एंटी इन्फ्लेमेटरी आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन फ्रॉम बॉडी। नहीं समझ में आया? टेंशन मत लीजिए, मैं समझाता हूं। देखिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी वो चीज होती है जो हमारे शरीर से इन्फ्लेमेशन दूर करती है। अब आप बोलेंगे सर इन्फ्लेमेशन क्या होता है? कोई बात नहीं, बता देता हूं। देखिए, इन्फ्लेमेशन ऐसी कंडीशन होती है जो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, राइट? देखिए, जब हमारे शरीर में चोट लगती है कभी भी, राइट? अब चोट लग गई तो क्या देखेंगे आप? वो वाला हिस्सा जो है सूज जाता है, फूल जाता है, उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, राइट? उसमें हमको पेन होता है, हीट वहां पे पैदा होती है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, वो रेडनेस आना उस जगह पे, वो जगह फूल जाना, है ना, वो जगह पिलपिला हो जाना, ये सब चीज क्या है? इन्फ्लेमेशन है। समझ गए आप इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हमारा बॉडी का एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा सिस्टम है जो करना बेहद जरूरी है, ताकि मान लीजिए चोट लग गया, किसी के हाथ में चोट लग गया, राइट? एक आसान भाषा में समझाता हूं। हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारे पैर में इतना बड़ा कांटा घुस गया, राइट? कांटा घुस जाता है ना, उसमें जो हमारे पैर के तलवे में कांटा घुस गया। अब कांटा घुस गया तो अब शरीर को तो ये पता चल गया, हमारे बॉडी का जो सिक्योरिटी गार्ड है कौन है? इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे बॉडी को तो पता चल गया ये बाहरी चीज आ गया है कांटा, इसको बाहर निकालो भैया, बाहर निकालो, नहीं तो हमारे बॉडी को खत्म कर देगा, खराब कर देगा। तो वो जो कांटा घुस गया तलवे में, वो क्या करेगा? सबसे पहले हमारा शरीर उस जगह उस कांटे को निकालने का प्रयास करेगा। कैसे निकालेगा? उस जगह ना उस जगह को घेर लेगा, एक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ वहां पे इकट्ठा होने लग जाएगा। तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा, चारों तरफ रेड एरिया छा जाएगा और फिर धीरे धीरे वो फ्लूइड इकट्ठा होता रहेगा। आप चाहे कांटे को निकालो या ना निकालो, कांटा अपने आप कुछ दिन के बाद वो निकल जाता है। लेकिन इस बीच जो ये सारा चीजें हुआ ना, ये उस जगह का फूल जाना, लाल हो जाना, पेन होना, ये सब इन्फ्लेमेशन कहलाता है, राइट? तो फ्रेंड, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो इन्फ्लेमेशन को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी समझ गए। अब एक लास्ट वर्ड और समझना पड़ेगा, फिर हम आगे की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, वो है एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक क्या होता है? देखिए, एंटी एलर्जिक आर दी सब्सटेंसेस व्हिच रिमूव द एलर्जिक सिम्टम फ्रॉम द बॉडी। नहीं समझ में आया? टेंशन का है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप सभी को एक शब्द से आपको पाला पड़ा होगा, एलर्जी। मुझे इस चीज की एलर्जी है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे एलर्जी है ना? इस चीज की हम लोग रोजाना अपने शब्दों में प्राय यूज करते हैं, एलर्जी है मुझे इस चीज से, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तो एंटी एलर्जिक वो सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में जिस चीज की एलर्जी है उसको दूर कर देता है। देखिए, हर एक इंसान को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है, ठीक है? अब किसी को फिश खाने से एनर्जी होती है, कोई मछली नहीं खाता, उसको एलर्जी हो जाती है, राइट? किसी को जो है क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस जिससे बॉडी उसको सह नहीं पाता है, तो उस चीज से उसको एलर्जी हो जाती है। तो फ्रेंड, क्या होता है ऐसे में हमारे बॉडी में, अब मैं आपको ज्यादा लंबा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, राइट? वो सेल्स में एक तरल पदार्थ एक तरल पदार्थ उससे बाहर निकलता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। मान लीजिए किसी के गले में कुछ एक डस्ट अटक गया, या किसी के पंख अटक गया, या कुछ भी चीज अटक गई जिससे उसे एलर्जी है, राइट?
अब वो क्या होगा, आपके शरीर में वो जो सेल्स है, उस सेल्स, एक पर्टिकुलर सेल है उसका नाम मास्ट सेल बोलते हैं, उससे एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। वो जब हिस्टामिन तरल पदार्थ बाहर निकलता है तो आपको छींक आती है, खांसी आती है, उल्टी आती है। जब तक वो चीज बाहर ना निकल जाए तब तक वो चीज होता रहता है। देखिए ये चीज हम कब एक्सपीरियंस करते हैं, अस्थमा में ज्यादा फील करते हैं। अस्थमा में किसी किसी को जब सांस ज्यादा फूल जाती है, जरा सा भी धूल का कण नाक में आ गया ना तो सांस फूलने लग जाती है। जब तक वो धूल कण अंदर से साफ नहीं होगा उसकी सांसें फूलती रहेंगी। राइट? ये जो सांसें फूलना है ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बॉडी में एक सेल होता है, मास्ट सेल बोलते हैं, उससे हिस्टामिन निकलता है और उससे ये सारी प्रक्रिया होती है जिसको एलर्जी बोलते हैं एक तरह का। तो एंटी एलर्जी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में जिस चीज से एलर्जी है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। इसको एंटी हिस्टामिनिक भी बोलते हैं, क्योंकि हिस्टामिन से एलर्जी होता है, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जी बोल सकते हैं। ये 4 शब्द मैंने बताए, हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आया हो, नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया था जब पहली बार मैंने डॉक्टरी के मैंने स्टडी में मैंने ये सब पढ़ा था। एंटी एलर्जी क्या होता है, इम्यून बूस्टर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये सब मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया, अच्छा ये होता है। फिर जब मैंने बार बार पढ़ता रहा, बार बार उसको मैंने देखा। अब ये जो वीडियो है, ये जो आप YouTube पे हो सकता है वीडियो देख रहे हो या फिर आप जूम सेशन पे हो, तो आप जब इसको बार बार ट्रेनिंग सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 4 शब्द अब हमको समझ में आ गए हैं। अब आप किसी के पास अगर फिट ब्लास्टर आप ये जैसे कि देखिए फिट ब्लास्टर है, आप किसी डॉक्टर के पास ले जाके आप रख देंगे या किसी शिक्षित आदमी के पास आप ले आके रख देंगे, वो शिक्षित आदमी देखेगा, डॉक्टर देखेगा, इस पे लिखा हुआ है एंटी एलर्जिक, इस पे लिखा हुआ है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इस पे लिखा हुआ है इम्यून बूस्टर, इस पे लिखा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट। वो पूछेगा भैया ये सब चीज क्या है? और यदि आपको नॉलेज नहीं होगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं है सर, इसको इस्तेमाल करिए, अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं बोलने से काम चलेगा, राइट? और जब वो पूछेंगे कि आपके एमडी साहब कौन है, फिर आप नाम लेंगे, हमारे एमडी साहब है डॉक्टर कुमार गौरव झा, तो वो कहेंगे कि आपके डॉक्टर कुमार गौरव झा ने आपको ये शब्द नहीं बताया कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटी एलर्जी क्या होता है। फ्रेंड आपको समझना पड़ेगा, राइट? बार बार ट्रेनिंग लेंगे, बार बार ट्रेनिंग में हम समझेंगे, हम टेंशन मत लीजिए आप। अब समझते हैं इसके अंदर जो डाला गया है उसकी क्या क्या खूबियां हैं। चलिए आइए समझते हैं। Let's start with each and every important ingredient of Fit Blaster. अगर आप मेरे साथ इस 40 मिनट रहे, 40 मिनट में समाप्त कर दूंगा मैं, अगर इस 40 मिनट आप मेरे साथ रहे तो इस फिट ब्लास्टर को यदि आपने यूज नहीं किया है, आप फौरन भागे भागे जाएंगे अभी अपने अपने अपलाइन के पास और कहेंगे मुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 फिट ब्लास्टर चाहिए मुझे, एक मेरे लिए, एक मेरी वाइफ के लिए, एक मेरे फादर मदर के लिए, राइट? आप दौड़े दौड़े आप जाएंगे। तो आइए बात करते हैं फिट ब्लास्टर की क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है फ्रेंड एलोवेरा। हम सभी को पता है एलोवेरा किस काम में आता है, हिंदी में ग्वार पाठा भी बोलते हैं इसको। एलोवेरा इसमें डाला गया है 20 मिलीग्राम पर कैप्सूल, जैसे आप नीचे देख भी रहे होंगे। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, मैं कितने फायदे बताऊं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फायदे बताता हूं। एलोवेरा जो है हमारे शरीर की जो पाचन प्रणाली है उसको ठीक कर देता है। अगर किसी को अपच की प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं है ठीक से, ठीक है, या मोशन ठीक नहीं होता है, टॉयलेट ठीक नहीं होता है, तो एलोवेरा वो चीज दूर कर देता है, राइट? हमारे बॉडी में, हमारे पेट में फ्रेंड अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। सभी बैक्टीरिया खराब नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, राइट? जैसे हम लोग तही खाते हैं, उस तही में क्या होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं उसको। तो फ्रेंड हमारे पेट में ना कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाते हैं तो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड क्या होता है कि एलोवेरा है वो अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देता है। अच्छा, कोई किसी का वजन बहुत ज्यादा है, वो अपना वजन कम करना चाहता है, तो एलोवेरा उसकी हेल्प करता है। अगर किसी का ब्लड शुगर ज्यादा है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्यों?
क्योंकि एलोवेरा में मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, क्रोमियम होता है और मैंगनीज होता है, जो इंसुलिन जो होता है, आपको पता है इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन फ्रेंड एक ऐसा पदार्थ होता है हमारे शरीर के अंदर, जो अगर ब्लड में अगर शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, उसको किसी और दूसरे चीज में कन्वर्ट कर देता है, राइट? तो इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जब शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमारे जितने भी ऑर्गन है, चाहे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सबको खराब कर देगा, सबको डैमेज कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। तो कंट्रोल में कौन करता है? इंसुलिन करता है, जो कि हमारे पैंक्रियाज में पाया जाता है। तो वो जो इंसुलिन है वो ठीक तौर पे काम करता रहे, एलोवेरा उसमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी को कूल करता है। अभी देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है बाहर, सब अपने घर में अपना कूलर चला के अपना बैठे हैं, लेकिन बाहर कितना लू पड़ता है। तो एलोवेरा हेल्प करता है बॉडी को कूल करने में। हमारी बॉडी का स्किन अगर खराब है, ड्राई है, रूखा रूखा है, तो एलोवेरा क्या करता है? स्किन की हेल्थ को भी ठीक करता है। अगर कहीं पे चोट लग गया है, किसी चमड़ी में चोट लग गया है, कहीं पे स्किन में चोट लग गया है, एलोवेरा उसको भी ठीक कर देता है। अगर बालों में खूब रुस्सी हो गया है, खूब डैंड्रफ पड़ गया है, तो एलोवेरा उसको ठीक कर देता है, राइट? ये सारी चीज एलोवेरा करता है। 20 मिलीग्राम पर कैप्सूल एलोवेरा इसमें डाला गया है। चलिए आगे, अगला इंग्रेडिएंट है फ्रेंड नोनी। नोनी एक बहुत ही मैं क्या बोलूं, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। जो सबसे पहला रोल नोनी का क्या होता है फ्रेंड? ये हमारे बॉडी में कोई भी टाइप का कैंसर, कोई भी टाइप का ट्यूमर को रोकने की कोशिश करता है, रोक देता है। रेगुलर नोनी का सेवन आप करते हैं, वैसे तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन अगर फिट ब्लास्टर का सेवन करते हैं, क्योंकि नोनी हर जगह पाया नहीं जाता, लेकिन हमारा फिट ब्लास्टर तो हर जगह पाया जाता है ना। तो फिट ब्लास्टर यदि आप रेगुलर यूज करेंगे, क्योंकि फिट ब्लास्टर के अंदर नोनी है, तो क्या होगा फ्रेंड? किसी भी टाइप का कैंसर, किसी भी टाइप का ट्यूमर नहीं हो पाएगा। हो गया है, इनिशियल स्टेज में है, उसको दूर करने में हेल्प करता है, राइट? क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो ट्यूमर को ग्रोथ को कम करने में हेल्प करता है। समझ गए आप? अच्छा, ये एनर्जी लेवल को आप, अगर कोई ऐसा फील करता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अभी समझाया था मैंने आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा, समझ गए ना? क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा, ठीक है? तो एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। अच्छा, ये लेने से क्या होता है? हमारे बॉडी में कोई भी ज्वाइंट का पेन हो, चाहे यहां पे ज्वाइंट का पेन हो, चाहे यहां पे ज्वाइंट का पेन हो, चाहे घुटने का ज्वाइंट का पेन हो, चाहे यहाँ पे हिप का ज्वाइंट का पेन हो, कहीं भी ज्वाइंट का पेन हो, अगर पेन होता है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। सर में दर्द हो रहा होता है तो इसको ठीक करता है। और मैं आपको एक बताऊं, नोनी को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है, ट्री फॉर हेडेक। बाहर देशों में नोनी को बोला जाता है ये एक ऐसा फल है जो सर दर्द को दूर कर देता है, राइट? तो किसी भी टाइप का पेन हो, ज्वाइंट पेन हो, तो इसको दूर कर देता है। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जेरोनिन और विटामिन सी होता है, राइट? अच्छा फ्रेंड, ये स्किन को भी हेल्दी बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज बनाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अच्छा, किसी को बहुत परेशानी है, बहुत चिंता है, बहुत रात को सो नहीं पाता है वो, क्योंकि टेंशन बहुत है। आजकल के भागा दौड़ी लाइफ में इतना टेंशन है, मत पूछिए। पैसे कमाने का टेंशन है, बीवी का टेंशन है, बच्चे का टेंशन है, माता, बहुत सब चीज का टेंशन है, पैसे का टेंशन है। सो जो पहले इंसान 10-10 बजे सो जाता था, 9-9 बजे सो जाता था, आज वो 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आ रहा उसको। तो चिंता इतनी बढ़ गई है। तो ये लेने से, इसके फिट ब्लास्टर के अंदर नोनी है, और ये क्या करता है? अगर कोई डिप्रेशन में है, चिंता में है, उसको दूर कर देता है। क्यों? वाई? क्योंकि इसके अंदर होता है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नोनी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि टेंशन फ्री कर देता है आपको, टेंशन फ्री, ठीक है? ये फायदे हैं। और देखते हैं क्या क्या फायदे हैं, गारंटी बताता हूं। ये पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद दौड़े दौड़े आप फिट ब्लास्टर लेने नहीं गए तो मेरे नाम नहीं। आगे, अश्वगंधा, बहुत बार नाम सुना है आपने अश्वगंधा का, राइट? अश्वगंधा का घोड़े जैसी स्मेल आती है इसके अंदर, लोग कहते हैं ऐसा, वैसे सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। अश्व मतलब घोड़ा, गंध मतलब स्मेल, घोड़े जैसी स्मेल आती है,
ठीक, वो अपनी बात है। अश्वगंधा, इसके अंदर 20 मिलीग्राम पर कैप्सूल मिलाया गया है। सबसे पहला काम क्या करता है अश्वगंधा? सबसे पहला काम, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, कौन से, जो मैंने बताए थे आपको 3 सिक्योरिटी गार्ड, हमारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है इम्यूनिटी बॉडी की, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है विदिनलॉइड्स, एक शब्द है विदिनलॉइड्स, ठीक है। अश्वगंधा के अंदर विदिनलॉइड्स होता है जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की सिक्योरिटी सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त कर देता है। हमारे बॉडी में यदि शुगर बढ़ गया है उसको कंट्रोल करता है, और अगर ट्यूमर है, अगर कैंसर है किसी चीज का, तो उसको भी ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर विदाफेरिन भी होता है, ठीक है। विदिनलॉइड हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और विदाफेरिन हमारे ट्यूमर और कैंसर को दूर करता है, राइट। अच्छा, इसके अंदर ना जो अभी मैंने एक केमिकल बताया विदाफेरिन, हो सके तो नोट कर लीजिएगा। अश्वगंधा के अंदर विदाफेरिन होता है। ये बताओ क्या करता है अगर बॉडी में अच्छा, कैंसर तो पता होगा आपको, कैंसर क्या होता है, कैंसर, ट्यूमर, ये सब तो पता ही होगा आपको। किसी ऑर्गन में अगर एक ही टाइप का सेल खूब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो वो ऑर्गन तो डैमेज हो ही जाएगा ना। मान लीजिए आपके घर में, किसी के घर में 3-4 लोग रहते हैं केवल, और 3-4 लोगों के लिए खाना वाना बनता है। एकदम से बिना बताए उस घर में अगर 1000 लोग आ जाए रहने के लिए, क्या बोला मैंने, 1000 लोग आ जाए उस छोटे से घर में रहने के लिए, तो क्या होगा? जो लोग पहले से रह रहे थे वो भी खत्म, और जो लोग आए हैं वो भी खत्म, और यही फिर अटैक करेंगे, फिर दूसरे घर को, फिर तीसरे घर को, फिर चौथे घर को, इस तरह से पूरी बॉडी खत्म। समझ गए बात ना? कैंसर क्या होता है? एक ही टाइप का सेल जब खूब मात्रा में बढ़ने लग जाता है, उसकी ग्रोथ को रोकना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो ऑर्गन खत्म हो जाता है, पूरा बॉडी भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो विदाफेरिन जो अश्वगंधा के अंदर होता है, ये बताओ क्या करता है? ये विदाफेरिन जो होता है, वो जो कैंसर सेल जो है, जो खूब मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है, उसके अंदर एक केमिकल जाके फिट कर देता है, और वो जो केमिकल होता है वो अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। कुछ समय के बाद उस सेल्स की ऑटो डेथ होने लग जाती है, राइट। तो कैंसर सेल को रोकता है, इतना समझिए बस आप। इंप्रूव मेल फर्टिलिटी, अगर किसी पुरुष के द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, अगर मान लीजिए मेल फर्टिलिटी में दिक्कत है, तो उसको ठीक करता है, क्योंकि जो आदमी को जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी और उसका प्रोडक्शन उसको बढ़ाता है। हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के वजह से स्पर्म की काउंटिंग भी अच्छी रहती है, और हमारे अंदर जो फर्टिलिटी का जो हमारा अंदर एक फीचर है वो भी बना रहता है, राइट। तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है, और स्पर्म की जो काउंटिंग है, मोटिलिटी है, ये भी दूर कर देता है, ये भी ज्यादा कर देता है। अगर किसी के शरीर में मांस कम है, दुबला पतला सा है, उसको बनना है सलमान खान, उसको बनना है ऋतिक रोशन, उसको बनना है और भी जो भी नाम ले लीजिए आप, उसके पूरा हड्डी हड्डी है, मांस है ही नहीं है, तो अपनी मांस को गेन करने के लिए अश्वगंधा लेना पड़ेगा। अश्वगंधा कहां से मिलेगा? मार्केट में तो इतना आसानी से अश्वगंधा मिलता नहीं है, बट फिट ब्लास्टर मिल जाएगा आपको, राइट। तो फिट ब्लास्टर आप लेंगे तो आपका मसल मास आपका इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज्यादा है तो वो उसको रिड्यूस करेगा। बात में बात भूल जाते हैं, अरे यार वो चीज कहाँ रखा था, अरे वो पेन कहाँ रखा था, अरे मैंने वो कहाँ गया था उस दिन में, मैंने किस उससे क्या बोला था, आपको याद ही नहीं रहता है। सब गजनी बने पड़े हैं यहाँ पे, सबको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है यहाँ पे। तो वो मेमोरी तेज करता है, ब्रेन बिल्कुल सशक्त कर देता है, राइट। ये और जानते हैं क्या फायदे हैं? गैनोडर्मा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। फ्रेंड एक बात बताऊं, मैं एक बात बताना मैं भूल गया, मैं आपको मैंने सबसे पहले क्या दिखाया था? एलोवेरा। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक कंपनी है वर्ल्ड में जो केवल इसी के नाम पे चलती है, सिर्फ एलोवेरा के नाम पे, राइट। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया, अभी बताने वाला हूं गैनोडर्मा, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो केवल इसी के नाम पे चलती है, इसी के प्रोडक्ट के नाम पे चलती है, राइट। चलिए, गैनोडर्मा क्या होता है? गैनोडर्मा एक तरह का मशरूम होता है। मशरूम की सब्जी वब्जी खाते हैं ना आप, लेकिन वो वाला मशरूम नहीं है। ये देखिए, मशरूम के 4000 प्रजातियां होते हैं, 4000।
उसमें से एक टाइप का मशरूम का प्रजाति होता है गैनोडर्मा, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैनोडर्मा भी इसमें 20 मिलीग्राम पर कैप्सूल इसमें ऐड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है, किसी भी टाइप का कैंसर हो, किसी भी टाइप का कैंसर, किसी भी टाइप का कैंसर हो, उसको दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, समझ गए हैं, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एंटी एलर्जिक है, आप समझ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एंटी एलर्जिक भी है, किसी भी टाइप का बॉडी का एलर्जी का दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल को कम करता है, और बॉडी का ना कोई भी डिजीज हो सबको दूर करने में हेल्प करता है। इसको हम लोग स्कैनर बोलते हैं। भाई कंप्यूटर में क्या होता है, एंटीवायरस लगाते हैं ना, वो क्या करता है, पहले पूरे फाइल को स्कैन करता है, वो जहां जो दिक्कत होती है उसको बाहर कर देता है। ये गैनोडर्मा भी यही करता है। हम जब खाते हैं तो पूरे बॉडी को स्कैन कर लेता है, सर से लेकर पांव तक, पूरे बॉडी सेल्स को स्कैन कर लेता है, सर से लेकर पांव तक। ठीक है, जहां जो दिक्कत आई उसको वहां पहचाना, उसको वहीं पे ठीक किया, बाहर कर दिया। ये गैनोडर्मा का काम होता है। समझ गए आप? चलिए और समझते हैं। शिलाजीत, शिलाजीत क्या होता है फ्रेंड? शिलाजीत 90% लोग बता रहा हूं मैं आपको, या 99% लोग बता रहा हूं, शिलाजीत को लोग क्या समझते हैं, ये समझते हैं कोई कोई हर्ब्स है, कोई जड़ी बूटी है, कोई पेड़ में उगने वाला फल है, या इस तरह से लोग बोलते हैं शिलाजीत के बारे में। लेकिन आपकी ये अवधारणा दूर कर देता हूं मैं। शिलाजीत कोई हर्ब्स नहीं है, शिलाजीत कोई पेड़ में उगने वाला फल नहीं है, शिलाजीत कोई जड़ी बूटी नहीं है। तो क्या है? शिलाजीत एक चिपचिपा पदार्थ है जो हिमालय की पहाड़ियों से मिलता है? ये क्या हुआ जी? शिलाजीत एक चिपचिपा पदार्थ है जो एक पत्थर में पाया जाता है, जो हिमालय की पहाड़ियों से मिलता है। कैसे बनता है शिलाजीत? करोड़ों करोड़ों साल या लाखों लाखों साल तक जो पेड़ पौधे होते हैं क्या पहाड़ पे, जब वो मर जाते हैं, जब वो सूख जाते हैं, सूखने के दौरान लाखों साल के अंदर, करोड़ों साल के अंदर वो जब सड़ जाते हैं तो वो शिलाजीत में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कोयला, हमारा कोयला भी तो ऐसे बनता है, राइट? तो उसी तरीके से शिलाजीत बनता है फ्रेंड। शिलाजीत एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि हिमालय की पहाड़ियों से या और भी कई पहाड़ियों से भी आपको मिल सकता है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, राइट? ये क्या करता है? पुरुषों के लिए वरदान है, वरदान। ये सबसे पहले क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो मेल का जो सेक्स हार्मोन है उसको बढ़ा देता है। बॉडी का स्ट्रेंथ अंदर से अगर कमजोर है, स्टेमिना यदि कमजोर है, देखिए स्ट्रेंथ और स्टेमिना में अंतर होता है। क्या होता है अंतर? कोई अगर व्यक्ति आपसे पूछ ले कि सर स्ट्रेंथ का मतलब क्या, स्टेमिना का मतलब क्या, आइए समझाते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मान अब आप लोग जिम जाते होंगे, कसरत करते होंगे आप लोग, ठीक है ना, वो उठाते होंगे डंबल्स, बेंच प्रेस करते होंगे, वो सब चीज करते होंगे आप। कोई सामान मान लीजिए उठा रहे हैं, कोई व्यक्ति है वो 20 किलो का सामान उठा सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ हुई। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लीजिए 20 किलो का सामान उठा सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ हुई। लेकिन वो कितने लंबे समय तक उठा सकता है, ये उसकी स्टेमिना हुई। समझ में आई बात? स्ट्रेंथ और स्टेमिना में अंतर बता दिया मैंने आपको। कोई चीज, कोई काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, लेकिन वो काम कितने लंबे समय तक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टेमिना। ये दोनों चीज बढ़ाता है, अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और स्टेमिना भी बढ़ा देता है, राइट? हमारे बॉडी में आयरन लेवल यदि कम हो गया है, अनीमिया के कोई शिकार है, तो ये आयरन लेवल भी बढ़ा देता है, राइट? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है, चाहे पुरुष की वजह से चाहे महिला की वजह से। अगर फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है, संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, तो उसको दूर कर देता है। हृदय की हर्ट को दूर कर देता है। हृदय हार्ट से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो शिलाजीत उसको ठीक करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। केसर फेवरेट सबका, सब कोई केसर यूज करना चाहते हैं, क्यों? इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट समझ गए ना, बार बार नहीं समझाऊंगा आपको, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था।
ठीक है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। देखिए एक बात और समझिए, जो जो प्रोडक्ट हमको एंटीऑक्सीडेंट देता है ना, वो क्या क्या करेगा, फ्री रेडिकल को दूर करेगा, स्किन को ठीक करेगा, बाल को अच्छा करेगा, सुंदर बनाएगा, एजिंग प्रोसेस को ठीक अपना करेगा, ठीक है, सुंदर दिखने लगेंगे। एंटी डिप्रेसेंट होता है, यानी कि उदासी नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी, टेंशन दूर हो जाएगा केसर अगर यूज करते हैं तो। एंटी डिप्रेसेंट होता है इसके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर होता है क्रोसेटिन, ठीक है। जो केसर को लाल रंग देता है ना, वो कौन देता है? उसका नाम होता है क्रोसेटिन। क्या नाम होता है? क्रोसेटिन, जो केसर को लाल रंग देता है, और उसी के कारण हमको खुशी मिलती है, एंटी डिप्रेसेंट वो फील होता है, टेंशन वेंशन नहीं होता है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इन्फ्लेमेशन दूर करने में हेल्प करता है। अगर वजन बहुत ज्यादा है तो स्लिम ट्रिम बनाने में हेल्प करता है। आगे जल्दी आगे हम बढ़ते हैं। आंवला, आंवला बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, हर रोग में काम आता है। सबसे पहले इम्यूनिटी को दूर करता है, हमारे बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड को स्ट्रांग बनाता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस कोई भी आएगा उसको दूर करके मार करके बाहर भगा देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है पॉलीफिनॉल और विटामिन सी, ढेरों मात्रा में होता है, ठीक है। अगर खाना नहीं पचता है ठीक से, खाना पचने में दिक्कत है, तो वो भी दूर कर देता है। ब्लड अगर अशुद्ध है हो गया है, शुद्ध करना है, ब्लड को प्योर करता है। मुंह में अगर अगर मान लीजिए गाल पे, चेहरे पे कहीं पे पिंपल्स है, फुंसी है, फोड़ा है, मुहासा है, उसको दूर कर देता है, राइट। प्यूरिफाई करता है ब्लड को, ब्लड के काउंट को बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। अगर खून में हेमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है तो उसको बढ़ा देता है। ब्लड कम हो गया है, आरबीसी की संख्या, रेड ब्लड सेल की संख्या कम हो गई है तो उसको बढ़ा देता है, ठीक। खून को स्वस्थ रखता है कौन? आंवला। ये भी फिट ब्लास्टर के अंदर में है। आगे तुलसी, हर घर में लगभग, क्या बोलूं मैं, हर घर में लगभग पाई जाती है तुलसी। क्यों? सबसे पहला इंपॉर्टेंट, तुलसी की पूजा भी करते हैं हम लोग, क्योंकि तुलसी मुझे लगता है कि 100 से अधिक बीमारियों को दूर करती है। सबसे पहला हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और जिंक होता है, ठीक है। ये फीवर और पेन को दूर कर देते हैं। अगर फीवर आ गया है तो उसको भी दूर करते हैं, और किसी भी टाइप का शरीर में पेन हो रहा है उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं। खांसी हो गया है, सर्दी पकड़ लिया है, कोई सांस का प्रॉब्लम है, उसको दूर कर देता है। कोई टाइप का कैंसर नहीं हो जाए तो उसके अंदर, ये तुलसी के अंदर ये होता है प्रॉपर्टी कि कोई भी टाइप का कैंसर होने से रोक देता है। दिल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको अगर ये रेगुलर सेवन करते रहते हैं तो। किसी को अगर शुगर है तो उसमें भी हेल्प करता है। अगर किडनी में स्टोन बन गया है तो उसको भी दूर करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये क्या करता है कि हमारे शरीर से यूरिक एसिड के लेवल को कम कर देता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किडनी स्टोन को बनाने में। तो ये यूरिक एसिड के लेवल को हमारे बॉडी से कम कर देता है। पेट में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि खाना पचता नहीं है या फिर भूख नहीं लगती है, वो भी दूर कर देता है। आगे फ्रेंड बात करते हैं गिलोय की, राइट। गिलोय में भी सैकड़ों ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। इम्यूनिटी समझ गए ना, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, ताकि कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक ना कर दे हमको। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्यों होता है एंटीऑक्सीडेंट? क्योंकि फ्रेंड इसके अंदर पाया जाता है फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स, राइट। ये दोनों तत्व होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट इसको बनाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो फ्री रेडिकल को दूर करता है, राइट। हमारी त्वचा को अच्छा बनाता है, हम ज्यादा जवान दिखने लग जाते हैं, बाल हमारे स्वस्थ रखता है, राइट। चलिए, रिड्यूस ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट में कोई भी ज्वाइंट हो उसमें पेन को दूर करता है। ऑस्टियोपोरोटिक, एंटी ऑस्टियोपोरोटिक, ये क्या चीज है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। कई लोगों में हड्डी में इतना, मतलब क्या बोलूं, बोन में कैल्शियम की कमी होने के कारण, या बोन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि जरा सा ऐसे करो तो बोन टूट जाएगी, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है, जरा सा ऐसे कर दें तो टूट जाए हड्डी, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये होने नहीं देता है, हड्डी को मजबूत बना देता है,
लीवर को स्ट्रांग बना देता है। लीवर से कोई भी लीवर की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। तो लीवर को स्ट्रांग बनाता है, हार्ट को स्ट्रांग बनाता है। अगर यादाश्त बार बार भूल रहे हैं तो उसको ठीक अपना कर देता है, और सांस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसको दूर कर देता है। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। एंटी एजिंग मतलब बूढ़ा, देखिए हर किसी का उम्र बढ़ता रहता है। हम एक दिन आए थे, एक दिन जाना है। शरीर तो बूढ़ा होता रहेगा, लेकिन बूढ़ा दिखाई नहीं पड़ेंगे हम, ठीक है। बूढ़ा हो रहा है शरीर, लेकिन हम बूढ़ा दिखाई नहीं पड़ेंगे, हमारी त्वचा भी जवान रहेगी, हम फिट रहेंगे। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है गिलोय के अंदर। फ्रेंड और बात करते हैं फिट ब्लास्टर के अंदर और क्या क्या है। फिट ब्लास्टर के अंदर अब एक बात बताऊं मैं आपको, अभी जितने मैंने इंग्रेडिएंट बताए, चाहे गिलोय है, चाहे तुलसी है, चाहे आंवला है, चाहे केसर है, चाहे शिलाजीत है, चाहे गैनोडर्मा है, चाहे अश्वगंधा है, चाहे नोनी है, चाहे एलोवेरा है, आपको बताऊं ये सारे इंग्रेडिएंट पे एक एक प्रोडक्ट बाहर मार्केट में बिकता है, अच्छे रेट में बिकता है। एलोवेरा पे एलोवेरा पे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बाहर मार्केट में बिकते हैं, नोनी में बिकते हैं, अश्वगंधा में बिकते हैं, गैनोडर्मा, शिलाजीत, केसर, आंवला, तुलसी, गिलोय। यही सब इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट जो बाहर मार्केट में बिकते हैं, इन सबको अगर मैं टोटल कर दूं ना, कम से कम 4 से 5 हजार रुपए पड़ जाएगा, 4 से 5 हजार। लेकिन अभी रुकिए, अभी तो मैंने थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट बताए मैंने आपको, अभी तो बहुत कहानी बाकी है। आगे बात करते हैं गुगुल, मंजिष्ठा, यष्टिमधु। गुगुल फ्रेंड क्या होता है, किशमिश टाइप का पदार्थ होता है। ये क्या करता है कि ओबेसिटी, यदि मोटापा ज्यादा है उसको दूर करने में हेल्प करता है। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है कि यदि ज्वाइंट में कहीं भी पेन है, ज्वाइंट में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, मान लीजिए ये ज्वाइंट में आपको पेन होता है, घुटने के ज्वाइंट में पेन होता है, तो उसको दूर कर देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोई भी शरीर में सूजन है या इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। मंजिष्ठा लीवर को ठीक करता है और पाचन प्रक्रिया को ठीक अपना करता है, और जो है रक्त को शुद्ध करता है। यष्टिमधु को हम लोग मुलेठी भी बोलते हैं। आम सामान्य भाषा में एक वर्ड यूज किया जाता है यष्टिमधु के लिए, मुलेठी, ठीक है। ये मुलेठी क्या करता है फ्रेंड, अगर हम इसको लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि हमारे अंदर वाले हिस्से में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, अल्सर हो जाता है, पेट का अल्सर दूर कर देता है। ये कभी कभी सुना होगा आपने कि पेट में अल्सर हो गया, उसको दूर कर देता है। जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है, यदि साइकिल आना बंद हो जाता है 45 साल के बाद, हर महिला में वो साइकिल बंद हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब साइकिल बंद हो जाती है, जब मासिक धर्म जब बंद हो जाता है, उसके बाद जो दिक्कतें चालू होती है, चाहे हार्मोनल प्रॉब्लम हो, चाहे बार बार गुस्सा आना हो, हर बार युद्ध होता रहता है घर में, हर बार टेंशन हो जाती है, ये वो होता है पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम। यानी 45 साल के बाद हर लेडीज के अंदर मूड में चिड़चिड़ापन, हार्मोनल प्रॉब्लम, ये सब चीज होती रहती है। तो इस सब चीज को दूर करता है कौन, यष्टिमधु, जिसको हम लोग बोलते हैं मुलेठी, ठीक है। आगे बात करते हैं कालमेघ, शीघ्रु, हरिद्रा। चलो इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। कालमेघ क्या करता है फ्रेंड, पेट के जितने भी इंफेक्शन होते हैं, पेट में खाने की नली में जो भी इंफेक्शन होते हैं, सबको दूर करने में हेल्प करता है। कोई भी कैंसर और ट्यूमर हो गया है तो उसको दूर करने में हेल्प करता है। मलेरिया, मच्छर काट लेता है, मलेरिया होता है। अभी गर्मी का दिन चल रहा है, आप लोग छत पे सोएंगे, मच्छर काट लेगा, मलेरिया होने का चांस होता है, तो उसको दूर कर देता है कौन, कालमेघ। एंटी वेनम, अरे बाप रे बाप, एंटी वेनम होता है कालमेघ। किसी सांप ने किसी को काट लिया, वो तो सांप के नाम से ही वो खत्म, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। 99% सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन 1% अगर कोई अनलकी रहा और अगर 1% वो जहरीला सांप ने अगर काट लिया, तो फ्रेंड कालमेघ अगर है उसके खाने में, कालमेघ अगर उसने यूज किया है, तो वो एंटी वेनम की तरह वो जो है काम में आएगा, राइट। शिग्रू क्या होता है फ्रेंड, शिग्रू को हम लोग फेमस है, इसका नाम मोरिंगा बोलते हैं शिग्रू को, और इस नाम पे, इस प्रोडक्ट पे कंपनी बाहर मार्केट में चल रही है।
राइट। शिगरू इसका मतलब मोरिंगा, ये क्या करता है, ज्वाइंट, कोई भी ज्वाइंट हो उस ज्वाइंट में पेन अगर होता है उसको दूर कर देता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है ज्वाइंट की तरफ, और अगर ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई है उसको कम कर देता है। हरिद्रा, हरिद्रा को क्या बोलते हैं, हल्दी, हल्दी नहीं, हल्दी के अंदर जो पाया जाता है कुरकुमिन, वो बोलते हैं, ठीक है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, एंटी एलर्जिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये तीनों चीज मैं नहीं बताने वाला क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटीरा, बालकुमारी और ग्रेप्स। फ्रेंड जो कटीरा होता है वो कॉन्स्टिपेशन यदि हो गया है ना, मान लीजिए कि मतलब कॉन्स्टिपेशन है, ठीक से मोशन नहीं हो पा रहा है, ठीक से पेट साफ नहीं हो पा रहा है, ऐसे में क्या होता है, जब पेट साफ नहीं होता है ना तो मतलब भूख भी नहीं लगती है, तो कॉन्स्टिपेशन अगर है उसको दूर कर देता है। और आजकल गर्मी बढ़ती जा रही है, अप्रैल का महीना में अभी मार्च के महीने में इतनी गर्मी बढ़ गई है जैसे लग रहा है जून का महीना है। बाहर निकलेंगे इतना लू का थपेड़ा इतना हमारे चेहरे पे आएगा ना तो लू भी हो जाता है। तो लू से बचाता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है कौन, फिट ब्लास्टर। अगर ये नाम याद नहीं आ पा रहा है कटीरा आपको, तो फिट ब्लास्टर आपको लू से बचाता है। अगर ट्रायरिया हो गया है, लूज मोशन ज्यादा हो गए हैं, तो जो है हमारा जो कटीरा है यानी कि फिट ब्लास्टर है वो हमको लूज मोशन से यानी हमको डायरिया से बचाता है। बालकुमारी, बालकुमारी का एक फेमस नाम है फ्रेंड जिंको बायलोबा। बालकुमारी का एक फेमस नाम है जिंको बायलोबा, और जिंको बायलोबा जो है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक चीज के लिए फेमस है, ब्रेन को शार्प करने के लिए, आइंस्टीन बनाने के लिए। आपका ब्रेन इतना शार्प कर देगा, ब्रेन की फंक्शन इतना अच्छा कर देगा कि कोई चीज भूलेंगे नहीं, ब्रेन इतना अच्छा हो जाएगा आपको। ब्रेन की अगर कोई कंडीशन, अगर ब्रेन की कोई बीमारी है आपको या किसी को भी, तो वो दूर करने में हेल्प करता है। इंप्रूव ब्रेन फंक्शन, रिड्यूस सिम्टम ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अगर किसी में पागलपन जैसी समस्या है, पागलपन जैसी समस्या, उसको दूर करने में हेल्प करता है कौन, बालकुमारी, जो कि हमारे फिट ब्लास्टर में है। किसी को चिंता है, टेंशन है, रात में नींद नहीं आ पाती है, सर पकड़ के बैठा रहता है हमेशा, तो वो डिप्रेशन को भी दूर कर देता है कौन, बालकुमारी, जो कि हमारे फिट ब्लास्टर में है। ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूर, अंगूर के कितने फायदे हैं आप सबको पता है, लेकिन हम लोग अंगूर खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है जो हम 1 किलो आधा किलो अंगूर खरीद पाए, राइट, रोजाना। वो भी सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये, हमारे बोन, हमारे शरीर में जो बोन है जिसके द्वारा हमारा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, उस बोन को स्वस्थ बनाता है। बीपी की समस्या यदि होती है तो बीपी, अगर बीपी हाई की समस्या होती है तो बीपी को लो करता है, और किसी भी टाइप का कैंसर, किसी भी टाइप का ट्यूमर को दूर करने की शक्ति रखता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, कुटकी, चिराता और ताल मखना। फ्रेंड ये जो कुटकी है जॉन्डिस को दूर करता है, जॉन्डिस, ठीक है, उसको दूर करता है। लीवर की एक प्रॉब्लम होती है जॉन्डिस, उसको दूर कर देता है और लीवर की हेल्थ को अच्छा बनाता है। फीवर, किसी भी टाइप का फीवर हो उसमें हम फिट ब्लास्टर यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कुटकी है जो कि फीवर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अस्थमा, शरीर की सांस की बहुत ही गंभीर बीमारी, जिसको अस्थमा है उसी को पता चलता है, जिसको अस्थमा है उसी को एक्सपीरियंस होता है कि कितनी बड़ी वो जो है बीमारी में वो जो है घिरे रहते हैं, राइट। बार बार सांस फूल जाता है, जरा सा भी धूल कण नाक में आए तो एकदम से बेचैनी हो जाती है, जैसे लगता है कि जान गई। तो अस्थमा में ये हेल्प करता है फ्रेंड, एंड अस्थमा को क्योर करने में भी हेल्प करता है। खाना पचता नहीं है तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। चिरैता, नाम सुना होगा आपने, बहुत कड़वा होता है, कड़वा होता है लेकिन फायदे बहुत है इसके अंदर। चिरैता सबसे पहले ये शुगर को ठीक करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, अगर वजन ज्यादा बढ़ गया है उसको कम करता है, थोड़ा सा स्लिम ट्रिम करता है, ठीक है। फीवर किसी भी टाइप का है उसको दूर करने में हेल्प करता है, और जो खून को साफ करता है। स्किन, हमारी जो चमड़ी है उसको मजबूत बनाता है। ताल मखना, मखाना तो हम लोग खाते हैं राइट, बहुत सारे घरों में खाया जाता है इसको स्नैक्स के तौर पे। हमारी बॉडी की जो स्टेमिना है, एनर्जी लेवल, उसको बढ़ाता है। एंटी डिप्रेसेंट है, कोई टेंशन है, बीमार कोई अगर किसी को कोई टेंशन है उसको दूर करता है, और आंखों की समस्या है, देख नहीं पाते हैं तो उसको विजन को ठीक अपना करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, 5 मिनट का समय और है, फिर ये सेशन कंप्लीट है।
जिंजर, अदरक हर घरों में यूज होता है खाने में, राइट फ्रेंड। पहले के जमाने में जितने भी अभी जो मसाले यूज कर रहे हैं ना, इन सभी मसालों को पहले औषधि की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। तो हम जो मसालों का जो इस्तेमाल हमारे भारत में होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसको पहले औषधि के तौर पे खाने में इस्तेमाल किया जाता था। तभी लोग उस समय 100, 200, 300 साल तक लोग जिंदा रहते थे, ठीक है। लेकिन अब उस तरह से मसालों को उस तरह से यूज किया नहीं जाता है और ओरिजिनल मसाले मिलते भी नहीं। जिंजर की बात कर रहा था फ्रेंड, अगर जिंजर क्या करता है कि नौजिया, चक्कर आना, उल्टी आना, ये सबको दूर कर देता है। अर्थराइटिस, ज्वाइंट में यदि पेन है उसको दूर कर देता है। मेंस्ट्रुअल पेन है, यदि अगर किसी लेडीज को अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें जो पेन होता है उसको दूर कर देता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल, खून में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज्यादा है, उसको कम कर देता है। और अगर खाना पचता नहीं है तो खाने को पचाने में हेल्प करता है। शंख, शंख जो बजाते हैं, शंख, हाँ जी शंख वही वाला, उसका चूरा शंख चूर्ण बोलते हैं या शंख भस्म बोलते हैं उसको, ठीक है। ये भी मिलाया गया है 20 मिलीग्राम। ये क्या करता है, पेट में किसी भी टाइप का पेन हो, किसी भी टाइप का पेन हो पेट में, उसको दूर करने में हेल्प करता है और हमारी हड्डी को मजबूत बनाता है। महारसनादी, महारसनादी भी हमारे फिट ब्लास्टर में है 20 मिलीग्राम। महारसनादी क्या करता है फ्रेंड कि कमर के पीछे वाला पार्ट में अगर पेन उठता है उसको दूर कर देता है, ठीक है। अगर भूख नहीं लगती है, भूख लगती नहीं आजकल, उसको भूख बढ़ा देता है। फिट ब्लास्टर में जब से खा रहा हूं 1 हफ्ते से, भूख अच्छी खासी बढ़ गई है और नींद बड़ी अच्छी आती है। ये 2 चीज तो मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल, कि भूख बढ़ गई है और नींद बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। तो ये महारसनादी का भी कमाल है कि भूख जो है बढ़ा देता है। और अगेन ये ट्रीट अर्थराइटिस, यानी कि ज्वाइंट में कोई भी पेन है उसको दूर करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, लोधरा, पीपली और लौंग। लोधरा क्या करता है कि अगर कोई भी चेहरे पे पिंपल है, फोड़ा फुंसी है, कुछ भी है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको दूर करता है। किसी भी टाइप का फीवर है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। पीपली, शहतूत की तरह दिखने वाला ये फल पीपली, ये क्या करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। यदि वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कम कर देता है। इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब नींद नहीं आना, उसको ठीक कर देता है। आप बिस्तर पे तो लेट गए हैं लेकिन 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप बहुत अनमठा के आप सोने की कोशिश करते हैं लेकिन नींद नहीं आता है, नींद नहीं आ रहा है आपको, क्या करें, बार बार टाइम देखते हैं आप और सोचते हैं सुबह फिर उठना है। तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, ये आपको दूर कर देता है कौन, फिट ब्लास्टर। शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इन्फेक्शन अगर हो गया है, कि अगर शरीर के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन फैल गया है, उसको दूर करता है। लौंग, लौंग भी सदियों से औषधि की तरह यूज किया जा रहा है, अगर सही डोज में ले तो। लौंग सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, उसको स्ट्रांग बनाता है। हमारे अगर खाने में अपच की प्रॉब्लम है तो वो दूर करता है। लीवर में कोई दिक्कत है उसको दूर करता है। सर में दर्द होता है उसको दूर कर देता है। और कैंसर किसी भी टाइप का है उसको दूर कर देता है। फ्रेंड, दालचीनी, कौच बीज, सफेद मूसली, तीनों बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बताने वाला हूं अब मैं आपको। दालचीनी, ये भी अगेन हम मसालों में यूज करते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर, हमारे खून में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमको चाहिए, जितने भी हमारे शरीर के जितने भी शरीर के हमारे ऑर्गन है ना, चाहे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, सबको गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जो भी एलडीएल होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है इसको दूर कर देता है फ्रेंड। और लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर है, जो कैंसर होता है उसको दूर कर देता है। एड्स के रिस्क को दूर करता है फ्रेंड। हालांकि एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म एड्स, इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया पूरे विश्व में। पूरे विश्व में एड्स का कोई इलाज नहीं आया है, लेकिन फिट ब्लास्टर यदि आप लेंगे तो एड्स के रिस्क को कम करेगा, राइट। स्किन में किसी भी टाइप का इंफेक्शन है, किसी भी टाइप का इंफेक्शन है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। कौच बीज, कौच बीज जो है पुरुषों के लिए वरदान है फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्ट प्रोडक्ट है कौच बीज। सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, अगर सेक्स करने की इच्छा नहीं है तो उसको बढ़ा देता है। हेल्पफुल इन ब्रेस्ट फीडिंग,
जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, ठीक से जो है दूध उतर नहीं पा रहा है, तो उसको उतारने में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। पार्किंसन डिजीज क्या होता है पता है आपको? चलो बताता हूं आपको। पार्किंसन डिजीज क्या होता है? आपने देखा होगा 50-60 साल के बाद आदमी, या 60-70 साल के बाद आदमियों के हाथ पैर अपने आप हिलने लग जाते हैं ऐसे, ठीक है? नसों की समस्या होती है, वो उसको दूर करता है, ठीक है? तो पार्किंसन डिजीज को भी दूर करता है। अर्थराइटिस यानी ज्वाइंट में कोई भी पेन हो, सूजन हो, उसको दूर करता है। सफेद मूसली बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगेन जो है पुरुषों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। सफेद जो है मूसली इंप्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। ट्रीट अर्थराइटिस, ज्वाइंट में जो पेन है उसको दूर करता है। कैंसर किसी भी टाइप का है उसको दूर करने में हेल्प करता है, और डायबिटीज अगर है उसको कंट्रोल करता है। और फ्रेंड, बनफसा, ब्रह्मी एंड त्रिफला, जो बनफसा है ये भी 20 मिलीग्राम पर कैप्सूल ऐड किया गया है। अगर गले में किसी भी टाइप का इंफेक्शन है, गला खसखसाता है ना कभी कभी, जो मतलब खांसी आने से पहले गला खसखसाता है, उसको दूर करता है, खांसी को दूर करता है। ब्रोंकाइटिस यानी जो हमारा ब्रोंकियल होता है, लंग्स के अंदर जो पाइप गई होती है, उसके अंदर कुछ भी इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है। हेडेक, सर में दर्द है, उसको ठीक करता है। इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आ रही है, उसको ठीक करता है। ब्रह्मी बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, इंडियन मार्केट में बहुत ही जबरदस्त इसके जो है कैप्सूल मिलते हैं, जूस मिलते हैं। क्या करता है? इन्फ्लेमेशन दूर करता है, सूजन, बॉडी में किसी भी टाइप का सूजन है उसको दूर कर देता है, ठीक है? ब्रेन फंक्शन, ब्रेन को साफ कर देता है बिल्कुल। एंजाइटी और स्ट्रेस, चिंता है, डिप्रेशन है, उसको दूर कर देता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, बॉडी में किसी भी टाइप का कैंसर हो उसको दूर करने की क्षमता रखता है। फिर आता है फ्रेंड त्रिफला। 3 टाइप के ड्राई फ्रूट से मिलकर बनता है। पहला है आंवला, दूसरा है भिबिटकी, और तीसरा आपका हरिटकी। त्रिफला 3 तरह के ड्राई फ्रूट से मिलकर बनता है, सुखा करके। पहला आंवला, दूसरा भिबिटकी, तीसरा हरिटकी। ये तीनों का चूर्ण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं त्रिफला। ये त्रिफला क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट, लीवर के फंक्शन को ठीक कर देता है। लीवर आपका बिल्कुल स्वस्थ बन जाता है। खाना अगर पच नहीं रहा है तो पचाने में हेल्प करता है, और किसी भी टाइप का कैंसर है, किसी भी टाइप का ट्यूमर है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। और हमारा जो हृदय है, हार्ट है, उसको स्वस्थ बनाता है। विदारी कांड, जायफल और शलाकी, 3 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे फिट ब्लास्टर के अंदर, राइट? विदारी कांड 20 मिलीग्राम पर कैप्सूल ऐड किया गया है। ये क्या करता है? पेट में किसी भी टाइप का सूजन है, पेट में, अंदर पेट में, आप उल्टा पुल्टा खाना पीना हम लोग खा लेते हैं बाहर मार्केट में, कुछ पता नहीं चलता है, और उससे पेट का सूजन हो गया है ना? तो पेट में, एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड मुझे समय आप दीजिएगा। सॉरी फ्रेंड, सॉरी। तो मैं बोल रहा था विदारी कांड 20 मिलीग्राम पर कैप्सूल हमारे इसमें ऐड किया गया है। ये क्या करता है फ्रेंड? हमारे पेट में किसी भी तरह का सूजन होता है, मैं बोल रहा था ना कि हम लोग बाहर उल्टा पुल्टा कुछ भी हम लोग खा लेते हैं, मैगी, मोमोज, बर्गर, पता नहीं क्या क्या चीज होता है, वो सब हम लोग खा लेते हैं। जब भूख लगता है तो क्या करें हम? तो वो खा लेते हैं। हमारे पेट में क्या होता है? सूजन हो जाता है, पेन हो जाता है। तो उससे क्या होता है? हमारे को बहुत सारी दिक्कतें होती है, फीवर आता है, उल्टी आता है। तो पेट का जितना भी सूजन है सब दूर कर देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। किडनी में कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है, किडनी में किसी भी टाइप का दिक्कत होता है, उसको दूर कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, शराब लेने की आदत को छुड़वाने में हेल्प करता है। रिमूव द एडिक्शन हैबिट ऑफ अल्कोहल। यदि शराब की आदत है, बियर की आदत है, किसी भी चीज की आदत है, उसको दूर करने में, उसकी लत, उसकी आदत छुड़वाने में हेल्प करता है। कौन? विदारी कांड, जो कि हमारे फिट ब्लास्टर में है। जायफल, ये भी बड़ा फेमस जो है फ्रूट है। डेंटल कंडीशन, दांत और मसूड़े के लिए बड़ा अच्छा है ये। सांस से बदबू आती है अगर, तो उसको दूर कर देता है। स्किन के हेल्थ को अच्छा बनाता है, ब्रेन को स्वस्थ अपना रखता है, और अगर खाना पचता नहीं है तो खाना पचाता है। शलाकी को फ्रेंड बोलते हैं, अंग्रेजी में फेमस वर्ड है ये, बोसवेलिया सराटा।
शलाकी का जूस मिलता है बाहर मार्केट में 600-700 रुपए का आधा लीटर, मालूम करिए जरा आप। शलाकी जूस अच्छे अच्छे कंपनी का 600-700 रुपए का आधा लीटर मिलता है शलाकी। हमारे अंदर, हमारे फिट ब्लास्टर के अंदर ये पाया जाता है फ्रेंड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, फेमस नाम है बोझवेलिया सराटा। बोझवेलिया सराटा फ्रेंड सबसे ज्यादा फेमस है अगर जॉइंट में पेन है उसको दूर करने में, जॉइंट में सूजन है, अगर घुटने के जॉइंट में पेन है, सूजन है, उसको दूर करने में ये जो है सहायक सिद्ध होता है। अस्थमा अगर है तो अस्थमा को दूर कर देता है, सांस की प्रॉब्लम है उसको दूर कर देता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि बड़ी आंत में यदि अल्सर हो गया है, छोटी आंत बड़ी आंत दो आंत होती है, ठीक है, तो जो बड़ी आंत में अगर अल्सर हो जाता है उसको दूर करने में सहायक सिद्ध होता है शलाकी। ओके, चलिए फिर दो लास्ट प्रोडक्ट हमारे फ्रेंड, दो लास्ट प्रोडक्ट। एक मिनट फ्रेंड, एक सेकंड दीजिएगा बस आप मुझे केवल। सॉरी फ्रेंड, अब लास्ट के दो इंग्रेडिएंट, हठजोड़ एंड शुद्ध कपूर। हठजोड़ जैसे नाम से आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है हठजोड़, हड्डी को जोड़ने वाला। यानी कि मान लीजिए किसी की दुर्घटना हो गई है, चोट लग गई है और हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर को ठीक करने वाला हब से ये हठजोड़, ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ बोन। हड्डियों को मजबूत तो बनाता ही बनाता है, लेकिन अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है हड्डी के अंदर उसको ठीक करता है। अगर पाइल्स है, बवासीर की दिक्कत है, तो इसको ठीक करने में सहायक सिद्ध होता है। अगर वजन बहुत ज्यादा है उसको कम करना है, उसमें सहायक सिद्ध होता है। रेस्पिरेटरी, अगर सांस की दिक्कत, कोई भी दिक्कत होती है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और यदि मसल बनाना चाहते हैं, सलमान खान, ऋतिक रोशन बनना चाहते हैं, तो ये भी फिट ब्लास्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब लास्ट इंग्रेडिएंट बताने जा रहा हूं, लास्ट, शुद्ध कपूर। ये अच्छा, ये एक बात बताऊं, सारे इंग्रेडिएंट जो है 20-20 मिलीग्राम थे, ये लास्ट के दो इंग्रेडिएंट 10 मिलीग्राम पर कैप्सूल डाला गया है, ठीक है। शुद्ध कपूर की बात करते हैं, इंप्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कोई भी टाइप की सूजन होती है उसको कम करता है, राइट। अर्थराइटिस, ज्वाइंट में कोई भी टाइप का पेन है उसको दूर करता है। स्किन हेल्थ हमारा मजबूत बनाता है, खांसी अगर आता है बार बार उसको ठीक करता है। ये तो थे हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट और उसके क्या क्या रोल हैं। लेकिन अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, 2 मिनट का समय और दीजिएगा और आपको पूरा बता दूंगा। अभी तो क्या है ना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं किस किस चीज में दूं, ये तो सभी चीज में काम आ रहा है, ठीक है। अब आपको लास्ट के 2 स्लाइड में बताते हैं कि किस चीज में देना है, किस चीज में नहीं देना है, ठीक है। हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड। फिट ब्लास्टर कैन बी यूज्ड इन दीज कंडीशन। फिट ब्लास्टर जो है हमारा फ्रेंड किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, देखिए देखिए कितने सारे कंडीशन है, एक बार पढ़ के सुना देता हूं। अगर इनडाइजेशन है, अगर खाना पचता नहीं है तो उसमें दे सकते हैं। ओवरवेट है, बहुत ज्यादा पहाड़ जैसे बन गए हैं हम लोग, बहुत मोटे हो गए हैं, उसको कम करना है शरीर को, तो उसके लिए है। डायबिटीज है, शुगर कंट्रोल करने में। स्किन डिजीज, अगर चमड़ी का कोई भी बीमारी हो गया है, स्किन में कोई भी दिक्कत है, थोड़ा फुंसी, पिंपल, मुहासा कुछ भी है, सबको ठीक करता है। हीट स्ट्रोक, गर्मी का मौसम है, लू लग गया है किसी को, हीट स्ट्रोक को ठीक करता है। कैंसर, ट्यूमर, अगर किसी भी बॉडी में कोई भी टाइप का कैंसर ट्यूमर है उसको ठीक करता है। बॉडी में कोई भी टाइप का ज्वाइंट है, उसको, उसमें पेन हो गया है उसको ठीक कर देता है। बॉडी पेन, बॉडी में किसी भी टाइप का पेन होता है उसको ठीक कर देता है। मेंस्ट्रुअल पेन, जो मासिक धर्म में जो पेन होता है लेडीज को, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। हाई ब्लड प्रेशर किसी का है उसको लो करने में हेल्प करता है। डिप्रेशन, चिंता है, टेंशन है, रात में नींद नहीं आ पाती है, काम नहीं हो पाता है डिप्रेशन चिंता के कारण, उसको ठीक कर देता है। डायरिया होता है, लूज मोशन अगर है उसको ठीक कर देता है। मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग में बेचैनी बनी रहती है, कोई अगर पागलपन जैसा किसी को हो जाता है उसको ठीक कर देता है। विजन प्रॉब्लम, आंख से ठीक से दिखता नहीं है उसको ठीक कर देता है। एक्ने, मैंने बोला ना फुंसी, उसको ठीक कर देता है। इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आना, उसको ठीक कर देता है।
थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन है उसको ठीक कर देता है। एल्कोहल एडिक्शन, शराब की लत को छुड़ा देता है। लो इम्यूनिटी यदि है, कमजोर इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी में सिक्योरिटी गार्ड बहुत कमजोर है, कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया आके अटैक कर लेता है और हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत बना जाता है। मेल इनफर्टिलिटी, यदि पुरुषों में संतान उत्पन्न ना करने की ऐसी कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर देता है। लो सेक्सुअल डिजायर, सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है तो उसको ठीक कर देता है। अंडर वेट और लो मसल मास, यानी अगर वजन बहुत ही कमजोर है, बिल्कुल बॉडी में मास हाई नहीं, उसको ठीक कर देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर किसी के खून में है तो हृदय घात का जो है रिस्क होता है, उसको कम कर देता है। लो मेमोरी मतलब याददाश्त रहती नहीं है, उसको ठीक कर देता है फ्रेंड। फिर मैं बात बोलता हूँ एजिंग यानी शरीर का बूढ़ा होना। बूढ़ा तो होगा शरीर, लेकिन वो नहीं दिखेगा क्योंकि आप यंग जैसे दिखे रहेंगे हमेशा, ठीक है। फिर होता है फ्रेंड यहाँ पे, मैं कहा था हार्ट प्रॉब्लम, हृदय की कोई भी दिक्कत है उसको दूर कर देता है। अनीमिया, शरीर रक्त में आयरन की कमी अगर हो जाती है उसको ठीक कर देता है। फिर मैं बोल रहा हूँ इम्प्योर ब्लड में कोई इम्प्योरिटी होती है उसको दूर कर देता है। जॉन्डिस को ठीक करता है। नोजिया एंड वोमिटिंग यानी चक्कर आना, उल्टी आना, इसको ठीक कर देता है। एड्स जैसी, HIV एड्स जैसी बीमारी को काफी हद तक रिस्क को कम करता है। पार्किंसन डिजीज, 70 साल की एज में हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, उसको ठीक कर देता है। डेंटल हेल्थ को ठीक कर देता है। बोन फ्रैक्चर लास्ट में इंग्रेडिएंट मैंने बोला था कौन सा, हठजोड़ बोला था ना। बोन फ्रैक्चर, अगर बोन का फ्रैक्चर हो गया है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। फीवर, बार बार फीवर आ रहा है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। कोल्ड कफ हो गया है उसको ठीक करता है। अस्थमा हो गया है, बार बार दम फूलता है, उसको ठीक करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की कोई भी दिक्कत है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। किडनी में स्टोन हो गया है उसको ठीक करता है। भूख नहीं लगता है उसको ठीक करता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी बिल्कुल चूरा चूरा टाइप का हो जाता है, हड्डी बिल्कुल कमजोर है, उसको ठीक करता है। लिवर प्रॉब्लम, कोई लिवर में कोई दिक्कत है उसको ठीक करता है। इंटरनल अल्सर, पेट का अल्सर, ये कोई भी अंदरूनी पार्ट में अल्सर हो गया है उसको ठीक कर देता है। पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम, लेडीज का 45 साल के बाद जब मासिक धर्म रुक जाता है तब उनके शरीर में जो भी चिड़चिड़ापन, हार्मोनल इशू, जो भी टेंशन होती है उसको दूर कर देता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको दूर कर देता है। मलेरिया जैसी बीमारी को दूर करता है। एंटीवेनम, कोई भी विष, कोई भी जहर अगर आ गया शरीर के अंदर उसको काफी हद तक रोकने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए मेरा मोशन नहीं, अगर ठीक से हमको खुलासा, हमको टॉयलेट नहीं अगर होता है तो उसके लिए भी है। ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत अगर किसी लेडीज को आती है, दूध नहीं उतरता है तो उसके लिए भी है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक से हो नहीं पाती है उसको अच्छी तरह से बढ़ाता है। पाइल्स यानी कि अगर किसी को अगर बवासीर है तो बवासीर को ठीक करने में हेल्प करता है। लो फिजिकल स्ट्रेंथ है, शरीर में जाने नहीं है, कमजोरी है बिल्कुल, उसको ठीक करता है। स्टेमिना भी नहीं है उसको ठीक कर देता है। मैं जब इसकी ट्रेनिंग बना रहा था 2-3 दिन पहले तो मैं ये इस बात में हैरानी पड़ गया कि फिट ब्लास्टर क्या ऐसी चीज है जो नहीं ठीक करता। कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर नहीं डाला गया है। ये फिट ब्लास्टर रेहोब ग्लोबल का यूएसपी प्रोडक्ट है। आपको अपने लिए लेना है। ये सब जानने के बाद भी यदि हम लोग इस फिट ब्लास्टर की इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, अपने घर वालों को नहीं खिला रहे हैं, तो हम जाति कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड कि किन किन कंडीशन में नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए जानते हैं जल्दी से किन किन कंडीशन में नहीं देना है। अगर किसी लेडीज का प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि इस समय कुछ भी चीजें खाती पीती हैं तो बिना डॉक्टर के परमिशन से नहीं लेती हैं और नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ले सकते हैं। कोई किसी व्यक्ति को सीवियर किडनी प्रॉब्लम है, किडनी काम ही नहीं कर रहा है उसके, तो बिल्कुल नहीं देना है। सीवियर लिवर प्रॉब्लम है, लिवर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है तो नहीं देना है। ये 3 कंडीशन नोट कर लीजिए। इस 3 कंडीशन में फिट ब्लास्टर बिल्कुल नहीं देना है। प्रेगनेंसी पीरियड में, सीवियर किडनी प्रॉब्लम में और सीवियर लिवर प्रॉब्लम में नहीं देना है। ठीक है फ्रेंड, डोज बता देते हैं आपको लास्ट। 1 से 2 कैप्सूल
दिन में 2 बार। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है, बार बार फीवर आ जाता है, आपको बार बार कमजोर पड़ जाते हैं, शारीरिक स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार। यदि ठीक ठाक है आप फिलहाल और अपने शरीर को मजबूत बनाना आप चाहते हैं तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, 60 कैप्सूल इसके अंदर है। दिन में 2 कैप्सूल आप लेते हैं तो 1 महीने में ये फिट ब्लास्टर पूरा खाली हो जाता है। क्या बोला मैंने? 60 कैप्सूल इसके अंदर में है। यदि आप डेली 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम लेते हैं तो ये डब्बा पूरा खाली हो जाता है, और खाली हो जाना चाहिए। अब बताइए फ्रेंड, 1299 डीपी जो है कैसा है इसका? मैं चाहता हूं हमारे जो कोहोस्ट हैं, कुछ हमारे नेशनल प्रमोटर के आवाज प्लीज खोल दें, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं, और जल्दी ये सेशन हम लोग फिनिश कर रहे हैं। सॉरी, माफ चाहता हूं, 1.5 घंटा हो गया सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार सेशन रहा सर, और पूरे लाइफ में पहली जो बार हमारे ऐसा ट्रेनिंग। नेशनल प्रमोटर हैं, जो भी अजीत जी, सुमित जी, मिराज, पहले मैं एक एक से बात कर लेता हूं। मिस्टर अरविंद जी, क्या मेरी यस बात सर, सुन पा रहे हैं आप? यस सर, आवाज आ रही है सर। मिस्टर अरविंद सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर, आवाज आ रही है सर। सर, समझ में आया फिट ब्लास्टर में क्या क्या चीजें हैं? सर बहुत शानदार ट्रेनिंग रहा सर, लाइफ में पहली बार ऐसा ट्रेनिंग मिला सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। ये ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसा लग रहा है सर, इसका रेट बहुत ही कम रखा गया है, शायद 30,000 भी इसका रेट होता तो वो कम पड़ता। बहुत ही बेहतरीन रहा सर, मजा आ गया, और सारे लोग अभी तक सुन रहे थे। ये ऐसा ट्रेनिंग सर शायद लाइफ में पहली बार मिला है सारे लोगों को। थैंक यू ग्रेट वेरी सर, मच। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। मिराज अहमद जी। जी सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिराज जी। फिट ब्लास्टर आपको कैसा लगा अब जी जानकारी लेने के बाद? सर, सच में हमारा फीड ब्लास्टर यूएसपी है। आपने जो बोला था बिल्कुल वो सही, मैं मान लिया इसको। और जो शानदार सेशन आपने लिया सर, सच में वो काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा, और जितने लोग अटेंड किए हैं, मैं बता रहा हूँ सर, फिट ब्लास्टर की जो अभी जो सेल बढ़ने वाली है ना वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। और इतना अच्छा सेशन जो आपने दिया सर, काबिले तारीफ। मैंने कई सालों के एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ, ऐसा सेशन मैंने जो लिया आज तक मैंने कभी नहीं लिया। तो इसके लिए वेरी तहे मच। दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपसे यही एक्सपेक्ट है कि फिट ब्लास्टर को आप खुद भी यूज करें और टीम में भी यूज करवाएं। मिस्टर अजीत जी और सिमुत जी, कोई भी अगर हैं प्लीज। जी सर, नमस्कार। नमस्कार अजीत जी, आप कल मुझसे बात कर रहे थे और मैंने बोला बिल्कुल था सर, सर बहुत कि फिट शानदार ट्रेनिंग ब्लास्टर। थी सर, और हाँ, मैंने नहीं उम्मीद किया था कि इस फिट ब्लास्टर के अंदर इतना कंटेंट है, और इस कंटेंट का क्या पावर है ये आज हमें सर मालूम चला। और वाकई में फिट ब्लास्टर, आज तक मैं नारी संजीवनी को प्रीफर बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन अब मैं आज से फिट ब्लास्टर को भी नंबर 1 पोजीशन पे रखूंगा। अब यही सोच में पड़ गया हूँ कि अब नारी संजीवनी को नंबर 1 पे रखूं कि फिट ब्लास्टर को नंबर 1 पे रखूं। दोनों बाकी है सर, सर। हमारे पूरा सर, नेटवर्क, पूरा टीम सर बहुत ज्यादा खुश है, और इस तरीका का प्रोडक्ट जो है वो वाकई में बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन है। सर दोनों ही नंबर 1 है, दोनों के रोल अलग अलग हैं। नारी संजीवनी पूरा लेडीज के लिए है, ठीक है, और जो फिट ब्लास्टर है वो लेडीज के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है। नारी संजीवनी लेडीज की जितनी इंटरनल इश्यूज होते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, लिकोरिया, ये सब चीजें होती है लेडीज के अंदर, अंदरूनी प्रॉब्लम, वो दूर कर देता है। फिट ब्लास्टर लेडीज के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, दोनों के लिए भी है। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी यस सर, सुमित बहुत जी, बहुत मजा आ गया सर सुमित आज जी का हैं। ट्रेनिंग सर। वाकई में दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा थैंक कि यू वेरी आज का मच। सेशन जो आपने दिया सर वो माइंड ब्लोइंग सेशन था। और आज के सेशन को लेने के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 5 सालों से मैं हूँ, लेकिन इस टाइप का ट्रेनिंग और इस टाइप का मीटिंग सर हमको नहीं मिला था आज तक, जो आज मिला है। थैंक यू सर, धन्यवाद चलिए, आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ सुमित जी भी होंगे शायद, अगर वो भी कुछ कहना चाहते हैं तो। चलिए, बाकी किसी का कोई सवाल अगर है, विकास मांझी, एक मिनट, किसी का कोई सवाल था, मैं ऊपर पढ़ लेता हूँ। मिस्टर रितेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं, सर वुमेन को नारी संजीवनी और फिट ब्लास्टर दोनों साथ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, नारी संजीवनी भी दे सकते हैं, फिट ब्लास्टर भी आप दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर किसी का कोई सवाल है तो फ्रेंड लिख सकते हैं। 2 मिनट के अंदर किसी का कोई सवाल है तो ले सकते हैं फ्रेंड, राइट?
और मिस्टर राकेश कुमार हैंड रेस कर रहे हैं, सवाल लेना है अभी नहीं लेना? किसी को कोई सवाल है तो फ्रेंड चैट में आप लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ऐसे टाइम फिर ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटा से ऊपर हो चुका है। और कोई सर वुमेन को नारी संजीवनी और फिट प्लास, हाँ बिल्कुल दोनों दे सकते हैं रितेश जी, दोनों दे सकते हैं। किसी को कोई सवाल है तो बताइए आप। बाकी चलिए ठीक है, को होस्ट जो है हमारे मिस्टर विपुल अग्रवाल जी, मैं चाहता हूँ प्लीज वो आए और आगे का सेशन। 1 मिनट सर, जी मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, मैं सुमित, मैं सुमित कहना जी। चाहूंगा सर, जी मेरा सुमित जी। माइक बंद था सर, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा था। अच्छा। जी सर, तो मैं जी, ये जी, कहना जी। चाहूंगा सर कि आज की शानदार, मैंने डायरेक्ट सेलिंग लगभग 6 से 7 साल इससे पहले किया है सर। और जो अनुभव आज की ट्रेनिंग से मिला, और जितनी आज की ट्रेनिंग से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हमारे प्रोडक्ट इतनी ताकतवर है, ये ताकत बताती है सर कि हम मार्केट में बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और हमारे साथ जो भी लोग आज बिजनेस के अंदर हैं, मुझे यकीन है कि आज की ट्रेनिंग के बाद उन्हें ये क्लियर हो गया कि रिहोप की जो तैयारी है वो किस लेवल की है, किस तरह की प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लेकर के आ रही है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ताकत देगा सर आज की ट्रेनिंग लोगों को अपने बिजनेस को पूरी कॉन्फिडेंटली के साथ पूरी इंडिया में ग्रो करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर आज की ट्रेनिंग के लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूंगा बिना कोई देरी किए हमारे जो होस्ट हैं प्लीज जल्दी से आए, ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन 1.5 घंटे से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है, और कैसे टाइम निकला बिल्कुल पता नहीं चला सर। सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं सभी लोगों की तरफ से। मैं केवल अकेले शुक्रिया अदा करूं तो ये नाइंसाफी होगी उन सभी लोगों के लिए जो आज इस सेशन को अटेंड किए हैं। तो जितने लगभग 125 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि लगभग 100 तो यहीं पे हो गए थे हमारे इस सेशन में ही, और इसके बाद हमारे पास लगभग 20 से 25 पार्टिसिपेंट्स हमारे यूट्यूब से भी कनेक्टेड थे, कुछ फेसबुक पे भी कनेक्टेड थे। तो लगभग 125 से ज्यादा लोग आज कनेक्टेड थे इस मीटिंग में। तो ये बताता है, और लगातार 1.5 घंटे कनेक्टेड रहना, ये अपने आप में ही बताता है कितना पावरफुल सेशन था सर। और डेफिनेटली हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के साथ। और जो नॉलेज मिला है प्रोडक्ट का, ये अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो आई थिंक मैंने खुद भी इस तरीके की नॉलेज आज तक नहीं ली थी, और मुझे इवन खुद भी नहीं पता था कि इस लेवल का ये प्रोडक्ट है। क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली आज का सेशन बहुत ही मैं बोलूंगा रोंगटे खड़े कर देने वाला सेशन था। और बहुत मजा आया सेशन को अटेंड करके, बहुत बड़ा नॉलेजफुल सेशन रहा। ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट, जितने भी कहते हैं ना, जब तक नॉलेज नहीं होती तब तक हमें पता नहीं होता कि कितनी ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है ये। लेकिन आज जब हमें नॉलेज मिल गई दोस्तों, तो दोस्तों कल से जब आपको पता है कि हमारी बिलिंग स्टार्ट है। अगर आपको आपके नियर बाय स्टोर नहीं है तो आप सीधे कंपनी के ऑफिस से बिलिंग करा सकते हैं। हमारे एडमिन डिपार्टमेंट का नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उनसे बिलिंग करा सकते हैं। और बाकी आप अपने अप्लायंस से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। इवन यही मैं बोलना चाहूंगा कि तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं दोस्तों। हमारा जो इवेंट है, आपको पता है कि 23 और 24 अप्रैल को एक बहुत ही पावरफुल इवेंट हम लोग करने वाले हैं। जैसा आज ये सेशन लगा आपको, इससे कई गुना ज्यादा एनर्जी भरा हुआ हमारा ये पावरफुल इवेंट होगा, जो हम 23 और 24 को करेंगे। पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट करेंगे उस इवेंट के अंदर दोस्तों, आप लोग देखिएगा। और उसकी आप लोग पूरी तैयारी करिए, पेटी कस लीजिए कमर की। और 15 तारीख का लास्ट डेट आपको दिया गया है, 15 तारीख तक आपके पास डेट है कि आप अपना जो है पहले जो आपको टारगेट है उसका क्वालिफाई करिए, और आइए उस इवेंट के अंदर 1 नाइट 2 डेज एक बहुत आलीशान प्रॉपर्टी के अंदर बोध गया कि ऐसी पवित्र जगह पे आपको बुलाया जा रहा है जहां पे इस कंपनी को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ज्यादा समय देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दिखाता है कि आप लोग कितना ज्यादा सीखने में इंटरेस्टेड हैं, कितना ज्यादा एग्रेसिव हैं सीखने को लेकर के। यही अल्टीमेटली हमारी नींव रखता है, और हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे